Hello everyone, welcome back to the channel. सप्लाई एंड सप्लाई फंक्शंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे. मीनिंग ऑफ सप्लाई, डिमांड हमने कवर कर लिया था. अब हम सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ सप्लाई पे, वो सारी चीज़ें देखेंगे. As demand is defined as the schedule of quantity of goods that will be purchased at various prices, similarly supply refers to the schedule of quantities of goods that the firm are able and willing to offer for sale at various prices. अगर 5 प्राइस है तो एज अ प्रोड्यूसर डिमांड हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सप्लाई हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर प्राइस 5 है तो हाउ मच क्वांटिटी आई एज अ प्रोड्यूसर आई एम विलिंग टू ऑफर, मैं कितना इस प्राइस पे ऑफर करना पसंद करूंगी. लेट्स से 10 यूनिट्स में ऑफर करना पसंद करूंगी इस प्राइस पे. हाउ मच ऑफ द कमोडिटी द फर्म आर एबल टू प्रोड्यूस डिपेंड्स. अब मैं ऑफर उतना करूंगी कि जो मैं प्रोड्यूस कर सकूं उतने प्राइस में, साथ ही साथ प्रॉफिट भी मिलना चाहिए. तो वो डिपेंड करता है रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, resources available to them and the technology they employ for producing a commodity. So supply depends totally on कितना factors of production, resources यानी raw material, land, labor, ये सारी कैपिटल, ये सारी चीज़ें कितना मेरे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम देखेंगे. साथ ही साथ किस तरीके का टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्या मैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रही हूँ, मॉडर्न मशीन्स यूज़ कर रही हूँ, तो उसके बेसिस पे पता चलेगा कि कितना मैं सप्लाई कर पाऊँगी. How much of the commodity the firm will be willing to offer for sale depends on the profit they expect to make on producing and selling the commodity. अगर मुझे पता है एक कमोडिटी एक यूनिट बनाने का कॉस्ट 2 रुपीज़ है और प्राइस एक यूनिट का 4 रुपीज़ है, तो मुझे पता चल रहा है 2 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट है. करेक्ट. तो आई नो कितना प्रॉफिट है, उस बेसिस पे आई एम विलिंग टू ऑफर दैट मेनी यूनिट्स. प्रॉफिट इन टर्न, प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट डिपेंड करता है प्राइस पे. प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्राइस कम है तो प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा. लेट्स से कॉस्ट वही 2 रुपीज़ है, प्राइस अगर 4 रुपीज़ हो जाएगा 2 से, तो फिर हमारा प्रॉफिट प्रोड्यूसर का कितना हुआ, 2 रुपीज़ हुआ. अगर प्राइस बढ़ के 6 रुपीज़ हो गया तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया 6 माइनस द कॉस्ट, दैट इज 4 रुपीज़. तो जैसे ही आपका प्राइस बढ़ता है वैसे ही प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा. सिंपल टर्म्स, profit in turn depends on price of that commodity on one hand and unit cost of production on the other. तो इन जो प्रॉफिट है वो एक तरह पे प्राइस पे डिपेंड करता है और दूसरी साइड पे वो कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है. अगर वहाँ पे कॉस्ट मेरा ज़्यादा होता, 3 होता, तो मेरा प्रॉफिट जब प्राइस 6 हो गया तब प्रॉफिट मेरा 3 होता, ना कि 4. तो कॉस्ट एंड प्राइस पे डिपेंड करता है. सप्लाई शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्वांटिटी सप्लाई. सेम थिंग है सप्लाई, जैसे हम डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस देखें हम, वैसे ही हमें सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई का डिफरेंस देखना चाहिए. सप्लाई क्या है, supply of the commodity is the entire schedule of the quantities of commodity that would be offered for sale at possible prices during a period of time, a week, month or so. Quantity supplied क्या है, it refers to the quantity of commodity which the firm are able and willing to sell at a particular price of the commodity. यानी अगर मैं लिख रही हूँ P equals to 1, सप्लाई है 2, P equals to 2, सप्लाई है 3, P equals to 4, सप्लाई है 10.
तो ये सारा टोटल 10 + 2, अब 10 + 3 13, 13 + 2 15, टोटल 15 क्वांटिटी सप्लाइड है इन अ डे। तो ये मेरा सप्लाई हो गया। whereas at price 2 quantity supplied is 3, so वो मेरा quantity supplied होगा। The term supply refers to entire relationship, पूरा का पूरा supply curve between the price and commodity and quantity supplied at particular price, कितना quantity supplied है। Thus, the term supply refers to the entire relationship between price of a commodity and the quantity supplied at various possible prices, and is illustrated by entire supply curve or supply schedule as given in 5.13 and table 5.3. ये जो curve है, this entire curve is your supply. Where the term quantity supplied refers to a point on a given supply curve that is quantity supplied. और अगर मैं quantity supplied की बात कर रही हूँ तो जब price 520 था तब 200 quantity supplied है, so ये 200 quantity supplied है, whereas supply ये पूरा होगा। Very important concept. Two things are worth mentioning about the concept of supply. First, supply is a flow concept. जब हम supply की बात कर रहे हैं, total supply की बात कर रहे हैं, वो throughout the time देख रहे हैं। flow concept क्या होता है कि with time, throughout the time period देखते हैं। एक साल तो पूरा एक साल में कैसे changes हुए उसका total देखते हैं। stock concept या फ्लो कंसेप्ट एंड स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है कि एट द पॉइंट ऑफ टाइम, आज क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, कल क्या है परसों क्या था मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है, आज क्या है। तो यहाँ पे सप्लाई की जब हम बात करते हैं वो फ्लो कंसेप्ट है, हम थ्रू आउट द पीरियड सप्लाई क्या है वो देख रहे हैं। इट refers to the amount of commodity that the firm produce and offer for sale in the market over that period of time, say a week, month, year. Without specifying the time period, supply of the commodity has little meaning. Time period is important. Second, quantity supplied of commodity which producer plan to produce and sell is not necessarily the same as quantity actually sold. जब हम quantity supplied की या schedule की बात करते हैं, that doesn't mean कि हम एक्चुअल में बोल रहे हैं कि इतना क्वांटिटी वो सप्लाई करेगा, वो सिर्फ कितना विलिंग है सप्लाई करने के लिए। Sometimes the quantity which the firm are willing to produce and sell at that price is greater than the quantity demanded. So the quantity actually bought and sold is less than the quantity supplied. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना वो अभी एज अ प्रोड्यूसर एट प्राइस इक्वल्स टू 4 आई एम विलिंग टू सप्लाई 10 यूनिट्स, लेकिन डिमांड सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 यूनिट्स का है, तो 3 यूनिट्स मेरे अनसो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एट पी इक्वल टू 4 मैं 10 यूनिट सप्लाई कर रही हूँ, नहीं, मैं 10 यूनिट सप्लाई करना चाह रही हूँ, लेकिन डिमांड सिर्फ 7 यूनिट्स का हुआ तो मैंने 7 यूनिट सिर्फ सप्लाई किया। देयर इज अ डिफरेंस। सप्लाई फंक्शन क्या है? द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट फर्म्स विल बी एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल in the market depends on several factors. जैसे हमने डिमांड का फंक्शन देखा, is a function of its own price, income, taste and habits, वैसे ही कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करती हैं, वो सारे फैक्टर्स हम एक साथ देखेंगे। सबसे पहली चीज सप्लाई प्राइस से अफेक्ट होती है। प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, हम सप्लाई ज्यादा करना चाहेंगे। प्राइस कम है, प्रॉफिट कम मिलेगा, सप्लाई कम करना चाहेंगे। प्राइस ऑफ द इनपुट या रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन,
which is used in cost. तो अगर कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा मेरा. अगर प्राइस ऑफ इनपुट्स ज्यादा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा मेरा. गिवन द प्राइस अकॉर्डिंगली क्वांटिटी सप्लाई कम कर दूंगी मैं. अगर प्राइस ऑफ इनपुट्स बहुत कम है कंपेयर्ड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फाइनल कमोडिटी, प्रॉफिट ज्यादा होगा. मैं ज्यादा क्वांटिटी कम सप्लाई करना चाहूंगी. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के वजह से आपको प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है आपकी वो पता चलेगी. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से कम कॉस्ट पे आप ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो. अगर कम कॉस्ट में ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो तो आपका प्राइस, गिवन द प्राइस, आपका अगर कॉस्ट बहुत कम है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ज्यादा यूनिट सेल कर पाते हो. नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द कमोडिटी, अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा है तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है, बहुत सारे लोग सप्लाई कर रहे हैं. अगर कम है नंबर ऑफ फर्म्स तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट मोनोपोली पावर होती है तो आप ज्यादा क्वांटिटी आ जाओगे. द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड प्रोड्यूस, तो अगर रिलेटेड गुड सब्सटीट्यूट गुड है उसका प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा सप्लाई करना चाहोगे अपनी कमोडिटी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर दूसरे कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सेल कर सकोगे. कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटीट्यूट, इन सारे का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे ये सारी चीजें अफेक्ट करती है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइसेस, अगर प्राइस बढ़ने वाला है आगे चल के तो मैं रोक दूंगी अभी का सप्लाई, तो क्वांटिटी सप्लाइड अभी एट प्रेजेंट कम कर दूंगी. We will explain these factors determining supply in detail in later. However, it may be noted that out of the above determinants of supply, the own price of the commodity, the price of input used to produce the commodity, and technology are the important factors, and therefore supply function of the commodity is often written taking the factors as independent variables. तो ये सारे factors यहाँ पे mentioned है. Supply is the function of Px, so supply Qxs is quantity supplied of commodity X, Px is its own price, F1 से लेकर Fm तक आर द प्राइस ऑफ इनपुट्स, बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स है वो. अ सिंपल लीनियर सप्लाई फंक्शन जो होगा पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है सप्लाई. ऑब्वियसली देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड हम देखेंगे. तो इस वजह से देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तो क्वांटिटी सप्लाइड का जो इक्वेशन होगा वो होगा C प्लस डी पी एक्स. अगेन C इज नथिंग बट द इंटरसेप्ट. मैंने जब डिमांड की फंक्शन की वीडियो डाली थी उसमें बताया है कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या है. जब प्राइस ऑफ एक्स 0 है तब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करना चाहेगा, वो है. यहाँ पे जो D है वो है स्लोप. स्लोप यानी अगर देर इज अ चेंज इन प्राइस, इफ देर इज 1 यूनिट चेंज इन प्राइस, हाउ मच यूनिट ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड विल चेंज, ये वो है. अकॉर्डिंग टू इट क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एक्स. सो इस इक्वेशन के बेसिस पे जो यहाँ पे इक्वेशन है वो क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स ओन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, ceteris paribus assumption. C इन अबाउ सप्लाई फंक्शन इज अ कांस्टेंट इंटरसेप्ट टर्म, वो कांस्टेंट नंबर होगा. D इज द स्लोप ऑफ द सप्लाई फंक्शन. अब लॉ ऑफ सप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. आपको पता है आपको लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है, अगर कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी
फीडबैक शेयर करना है, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. And if you are new to the channel, do subscribe to the channel. Very less people are subscribing to the channel, whoever is watching the videos, so please do subscribe to the channel. Another important point, if you want online classes from me on any topic, any mathematical economics related topic or any paper relating to economics, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड सिलेबस. जितना हो सके जल्दी मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगी. थैंक यू.